यूँ तो दुनिया में ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। अगर उनकी केयर की जाए तो ये ढेर सारे भर भर के फूल देते हैं। अगर हमारे घर के आसपास ज़मीन होती है तो वहाँ तो हम ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट लगा लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास जगह कम है यानी सिर्फ बालकनी है तो हम उसमें किस तरह के फ्लावरिंग प्लांट लगाएंगे उसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्लांट है एलोवेरा का। एलोवेरा प्लांट बहुत ही खूबसूरत होता है और इसे आप बालकनी में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड है कलांचो। कलांचो भी 2-3 वैरायटी में आता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। आप कम धूप में भी इसे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा प्लांट है गुलाब का। हालांकि ये उसी जगह होता है जहाँ पर ढेर सारी धूप आती हो। चौथे नंबर पे आता है हमारा कॉस्कॉम। 5वें नंबर पर आता है मोरपंखी का प्लांट। 6वें नंबर पर आता है क्रिसमस ट्री। 7वें नंबर पर आता है गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम। इसे सामान्य भाषा में सेवंती भी कहा जाता है। हालांकि ये सिर्फ विंटर की सीज़न में ही फ्लावरिंग करती है, लेकिन अगर बालकनी के लिए आप अच्छे प्लांट चूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। एक तो इसमें ढेर सारे फ्लावर होते हैं और ऊपर से इसकी कोई ज़्यादा केयर करना भी नहीं पड़ता। 8वें नंबर पर आता है पोर्टुला का, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। हालांकि इसके एक और वैरायटी है पर्सलैन, ये भी बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और इसके भी ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। आप जितना इसकी केयर करेंगे ना, ये उतनी ही ज़्यादा मात्रा में फूल देगा। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा फूल पिंचिंग करने के कारण आती है, इसलिए जहाँ तक हो सके अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो इसकी पिंचिंग करते रहें, भर भर के फूल आते रहेंगे। इसे भी कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये मेरी बिटिया है, देखिए कितनी खुश है इन प्लांट्स के साथ। ये उठा के रख दो, ये वाला गमला रख दो। पोर्टुला का और पर्सलैन की ढेर सारी वैरायटी यानी ढेर सारे कलर होते हैं। आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। ये छोटे पॉट में भी लग जाते हैं। बालकनी के लिए एकदम बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। 10वें नंबर पर बालकनी प्लांट के लिए है बेहद खूबसूरत टिकुमा। इसकी भी 2-3 वैरायटी आती है, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। 11वें नंबर पे प्लांट आता है लिली का। लिली के भी 2-3 कलर होते हैं। येलो कलर की लिली होती है, पिंक कलर की होती है, रेड कलर की और वाइट कलर की। आप चाहें तो सारे कलर लगा लीजिए क्योंकि ये छोटे से पॉट में भी लग जाती है। अगला नंबर है केसवर्धनी का। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है इसका। बालकनी के लिए एक खूबसूरत प्लांट है एक जोरा का। इसे रुक्मणी भी कहा जाता है। इसमें भी भर भर के बंच में फूल आते हैं, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है सनफ्लावर। ये 2 वैरायटी में होता है, छोटा सनफ्लावर और बड़ा सनफ्लावर। आप दोनों ही ट्राई कर सकते हैं। अगला खूबसूरत है पिटूनिया। इसके भी ढेर सारे कलर्स पाए जाते हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ये मैक्सिकन पिटूनिया है, दिखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इसके भी कई कलर होते हैं। पिंक कलर है, ये लाइट ब्लू कलर है और इसमें वाइट कलर भी होता है। वहीं सामान्य पिटूनिया में भी ढेर सारे रंग मिल जाएंगे आपको। ये है बहुत ही खूबसूरत और बेहद ही शानदार दिखने वाला प्लांट डहलिया। ये भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और कई वैरायटी में पाया जाता है। हालांकि ये भी विंटर के सीज़न का प्लांट है, इसलिए इसे ज़्यादातर विंटर के सीज़न में ही लगाया जाता है। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है कैलेंडुला। पूरी विंटर के सीज़न में ढेर सारी फ्लावरिंग होती है, इसमें बहुत ईजी टू ग्रो है, इसलिए इसे जरूर लगाएं। 19 नंबर पर है बरबीना। जी हाँ, बेहद खूबसूरत फ्लावर होते हैं। इसके ढेर सारे गुच्छों में पाए जाते हैं और इसके भी 2-3 कलर्स होते हैं। आप किसी भी रंग को लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें ब्लू कलर होता है, ब्लू यानी पर्पल, और ब्लू नहीं मतलब पर्पल ही कलर का होता है। सेकंड नंबर पे आता है ये पिंक और एक आता है वाइट कलर की, और तीनों रंग ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हालांकि ऑनलाइन अगर आप इनके सीड खरीदने जाएँ तो वो बीज मिल जाते हैं। मैंने ये बीज से ही ग्रो किए थे और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गए थे, और इसके बीज ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। बालकनी के लिए खूबसूरत प्लांट है आइस प्लांट। आइस फ्लावर प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। अगला है वाइट डेजी। ये भी बहुत ही खूबसूरत, हालांकि ये पूरी गर्मी भर तो इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन बाकी समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। इसके सीड्स आप स्टोर करके रख सकते हैं और आप जब चाहें तब इन्हें ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लावरिंग अधिकतर गर्मी के सीज़न में ही होती है। बाकी अदर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, इसलिए जहाँ तक हो सके
इसे आप ऐसे गमले में लगा दीजिए जहां आप अदर सीजन में कोई दूसरा प्लांट लगा सकें। वैसे तो इसका नाम वाइट डेज़ी है, लेकिन इसके दो कलर पाए जाते हैं। एक येलो कलर होता है और बीच में भी येलो ही कलर होता है, और एक ये रहता है इसके बाहर पंखुड़ी सफ़ेद कलर की होती है और बीच में येलो यानी पीला कलर रहता है। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, ये तो सबसे बेस्ट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्राउन ऑफ थ्रोन्स की। इसे यूफोर्बिया मिली भी कहते हैं। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी बालकनी के लिए। जी हाँ, ये है नास्टेटियम। इतना खूबसूरत है और इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी कि बस पूछो मत, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है ये मैरीगोल्ड का। ये भी कई वैरायटी में पाया जाता है। आप किसी भी वैरायटी को लगा दीजिए, सब बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते। चाहे हाइब्रिड लगाइए, चाहे टिकली फूल लगाइए, चाहे आप कोई भी साधारण मैरीगोल्ड लगाइए, इनकी महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है और जितनी ज़्यादा आप पिंचिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। वैसे तो गेंदे पूरे साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन विंटर के सीज़न में कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके इसे आप जुलाई अगस्त में इनकी पौध तैयार कर लीजिए और पूरी विंटर के सीज़न में आप इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग देख सकते हैं। अगला प्लांट है टमाटर। ये भी बालकनी के लिए बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगला खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है मॉर्निंग ग्लोरी। ये भी कई वैरायटी में होती है, आप किसी को भी लगा दिए और बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। अगला खूबसूरत प्लांट है ये है डेविल बैकबोन। जी हाँ, बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है और बालकनी के लिए तो बेस्ट, एकदम बेस्ट से बेस्ट है। हालांकि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन शोपीस प्लांट है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाती है और इसकी कोई ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता। ये अगर आप बालकनी में लगाएंगे तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर इसे नीचे ग्रो होने के लिए जगह मिल सके। आप देखेंगे आपकी बालकनी की खूबसूरती की ये चार चांद लगा देगी। एकदम बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली है ये। अगला खूबसूरत पौधा है केल का। जी हाँ, ये भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगाएं। गार्डन में नहीं, मेरे कहने का मतलब बालकनी में। अगला सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है सदाबहार का। इसके भी कई कलर्स होते हैं, हाइब्रिड, देसी, सभी प्रकार का ये मिल जाता है। आप किसी भी वैरायटी को लीजिए, किसी भी कलर को लीजिए, लेकिन अपनी बालकनी में इसके 2-4 पौधे ज़रूर लगाएं। दिखने में बेहद खूबसूरत, साथ में केयर में भी कम केयर की ज़रूरत पड़ती है, खाद पानी भी कम लगता है इसमें। बस इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसकी जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे आप, ये उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। अगला खूबसूरत शोपीस प्लांट है और बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। जी हाँ, इसका नाम है खटुआ प्लांट यानी पत्थर चटा का। अगला खूबसूरत प्लांट है एलोवेरा का। बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। आप इसकी एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं या फिर इसके पप्स निकाल कर अलग से ग्रो कर सकते हैं। सभी तरह से ग्रो हो जाता, बिल्कुल बुरा नहीं मानता। आप किसी भी तरह से इसको रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये आपके गार्डन में रहेगा। बालकनी के लिए 31वें नंबर पे आता है खूबसूरत स्नैक प्लांट। ये भी 2 वैरायटी में होता है। एक सिंपल स्नैक प्लांट होता है और एक दूसरा रहता है जिसकी पत्तियों के किनार पर येलो कलर की धारियाँ बनी होती। दोनों बेहद खूबसूरत होते और पत्तियों से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते। ये देखिए, आप किसी भी उसकी लीफ को तोड़कर एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। हालांकि मैंने ये पत्तियों से ही ग्रो किया था और मेरे गार्डन में इसके 5-6 प्लांट हैं और सभी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये भी बालकनी के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये स्नैक प्लांट की दूसरी वैरायटी, हालांकि एक वैरायटी और आती है, वो इस समय मेरे गार्डन में नहीं है। ये दोनों ही वैरायटी हैं और दोनों ही बालकनी के लिए बहुत ही अच्छी दिखाई देती हैं। आप इन्हें किसी बड़े टब में और किसी ऊंचाई वाली जगह पर रखें, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं ये। और ये G2 ग्रो भी हैं, साथ में कम केयर में भी चल जाते हैं। अगला खूबसूरत बालकनी के लिए प्लांट है बैगन बोलिया। ये भी कई वैरायटी में और कई कलर में पाया जाता है। अगला है डेविल बैकबोन। 34 नंबर पे आता है मिलियंस ऑफ मदर। ये भी इसके जो छोटे छोटे आप फ्लावर टाइप के दिख रहे हैं, इन्हें आप मिट्टी में डाल दीजिए इनको, ये आसानी से ग्रो हो जाएंगे। इसे ग्रो करने का कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
8 दिन पानी नहीं दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए इसी के ये मैंने बीज डाले थे, ये फ्लावर जैसे थे उन्हों को डाले थे और उनसे ये छोटे छोटे ढेर सारे प्लांट हो गए हैं। और इन प्लांट को देखकर आप इसकी खूबसूरती का अंदाज़ लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो है, बहुत ही अच्छा फ्लावर, लेकिन इस बहुत ही अच्छा प्लांट है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप इस प्लांट को लगाएं उसके आसपास के जो गमले हैं उनको समय समय पर देखते रहें, नहीं तो ये और इसके छोटे बच्चे इतने सारे हो जाएंगे कि आप अपने प्लांट से उखाड़ कर फेंक के परेशान हो जाएंगे। 35वें नंबर पर आता है हिबिस्कस। जी हाँ, बात हिबिस्कस की है और इतना खूबसूरत है कि बस पूछो ही मत। इतने कलर, इतनी वैरायटी और इतनी ज़्यादा खूबसूरती है इसकी कि बहुत ही ज़्यादा। और ये ढेर सारे कलर में पाया जाता है, ढेर सारी वैरायटी में पाया जाता है। आप अपने गार्डन में से ज़रूर लगाएं, बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। और अगर आपकी बालकनी में हिबिस्कस प्लांट नहीं है तो समझिए आपकी बालकनी में कोई प्लांट नहीं है। इतना खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लांट है ये। ईजी टू ग्रो है, कम केयर में चलता है, बस इसमें मिलीबग की सबसे बड़ी समस्याएं होती है। तो उसके लिए भी मेरे पास वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, आप उसे ट्राई कीजिए, मिलीबग चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। अगला खूबसूरत प्लांट है, ये है मिर्च का। जी हाँ, चिली बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। हाइब्रिड लगाइए, घर की रसोई से बीज लेके लगा दीजिए, बहुत ही अच्छी तरह ग्रो होगी। अगला है अमाड़ी, इसे चाइनीज़ हिबिस्कस भी कहा जाता है। ये भी बेहद खूबसूरत और बीज से ग्रो होता है। अगला खूबसूरत है डायफेनबाचिया। जी हाँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और बालकनी के लिए एकदम बेस्ट है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे धूप पसंद नहीं है और ना ही ज़्यादा बारिश का पानी पसंद है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसे कम धूप वाली जगह में रखें और अच्छे से देखभाल करें। पानी तभी दें जब इसकी मिट्टी एकदम सूखी हो जाए, क्योंकि इसे ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके प्लांट के बाजू में से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, जिन्हें निकाल कर आप और भी प्लांट तैयार कर सकते हैं और बालकनी के लिए एकदम सबसे बढ़िया प्लांट है ये। अगला खूबसूरत प्लांट है कॉस्मोस। जी हाँ, छोटे से पॉट में लगा दीजिए और ढेर सारी फ्लावरिंग वाले कॉस्मोस प्लांट को अपनी बालकनी में ज़रूर लगाएं। कम केयर में चलते हैं, ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं और एक बार गार्डन में आ जाएं तो कभी नहीं जाते। इसके बीज वहीं गिरते हैं और फिर से नया प्लांट बन जाते हैं। अगला है चाइनीज़ फैन पाम, बिना केयर के चलने वाला सबसे अच्छा प्लांट है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, खाद की भी ज़रूरत नहीं होती और ना ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। इसे आप अपनी बालकनी में ज़रूर लगाएं। इसे कम से कम इसके 1-2 प्लांट बालकनी में ज़रूर होना चाहिए। अगली खूबसूरत बेल है। जी हाँ, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं, आप सभी जानते हैं मैं बात कर रही हूँ पैसों की बेल। जी हाँ, मनी प्लांट की बात कर रही हूँ, बहुत खूबसूरत दिखाई देती है और बालकनी में ज़रूर होना चाहिए। अगला खूबसूरत प्लांट है दियावाती का प्लांट। 43 नंबर पर आता है बॉल्सम प्लांट। ये भी बालकनी के लिए एकदम बेस्ट प्लांट है। इसके कई कलर्स होते हैं, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इसका एक प्लांट कम से कम 2 या 3 महीने चलता है, उसके बाद हमें नया प्लांट तैयार करना पड़ता है। खूबसूरत प्लांट है कोस्कॉम, बालकनी के लिए बेस्ट प्लांट है। इसे मुर्गे की कलगी भी कहा जाता है। ये भी 2-3 कलर्स में पाया जाता है और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए अपनी बालकनी में से ज़रूर लगाएं। 45वें नंबर पर है बेबी टियर, बहुत ही खूबसूरत है और ईजी टू ग्रो है। अगला खूबसूरत प्लांट है एक जोरा। जी हाँ, एक जोरा भी कटिंग से इजी तरीके से ग्रो हो जाता है और इसे भी आप बालकनी में लगा सकते हैं। हाँ, इसका कंटेनर थोड़ा हमें बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए जब भी इसे ग्रो करें कंटेनर बड़ा ही रखें। अगला खूबसूरत प्लांट है फायर क्रैकर्स। ये भी बेहद खूबसूरत दिखाई देता है और ईजी टू ग्रो है, आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। 47 नंबर पर है कृष्ण कमल। जी हाँ, ये इसकी बेल भी बहुत खूबसूरत और इसे भी बालकनी में आप लगा सकते हैं। 48 नंबर पर है मधु कामनी। जी हाँ, बेहद ही अच्छी महक होती है इसकी। 49 नंबर पर है मधु मालती। इसकी भी बेल बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है इसमें। बालकनी के लिए बेस्ट बेल है। 49 नंबर पर है कोलियस और कोलियस बेहद खूबसूरत होती है और सारी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती। अपनी बालकनी के लिए एकदम बेस्ट प्लांट है ये। इसमें फ्लावर नहीं होते, हालांकि फ्लावर होते हैं लेकिन वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देते, वैसे इसकी पत्तियां ही सबसे सुंदर दिखाई देती है। ये भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत ही कम केयर में चल जाता है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा है और लास्ट और
बेहद खूबसूरत प्लांट है। 50वें नंबर पर है डांथस। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके, ढेर सारे फ्लावर होते हैं और कम केयर में चल जाता है और साल भर फ्लावरिंग होती है और बालकनी में ये बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे कुल 50 से ज़्यादा वे प्लांट जिन्हें आप बालकनी में रखकर अपनी बालकनी को बेहद ही खूबसूरत बना सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने गार्डन का, अपनी बालकनी का, हर जगह का ख्याल रखें। ढेर सारे हरे पेड़ पौधों से उसे हरा भरा रखें और खूब सजाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।